12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में और 3 वृत्त बनाए गए हैं बिल्कुल सटा सटा के, और ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, भुजा का आधा जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए थोड़ा वृत्त बनाने में गलती नजर आ रही है, लेकिन ये आप अच्छे से बनाइएगा, या अगर एग्जामिनेशन में अगर पेपर में बना होगा तो अब बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल सॉल्यूशन करेंगे, ताकि बनाने में समय खर्च होगा और दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पे सटा हुआ है बिल्कुल, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिखा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1732.0.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करीब 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये 1732.20.5 हो गया। यहाँ पे 4 भाग में इधर आगे गुणा हो गया, और यहाँ देखिए करीब 3 भुजा का स्क्वायर है, तो करीब 3 यहाँ पे भाग में हो जाएगा। जब इसका इधर गुणा होगा तो इसका भाग होगा, और करीब 3 का मान 1.7320 होता है। तो 1 2 3 4 5 5 अंक के बाद दशमलव था, 5 जीरो बढ़ा दिए ऊपर, 2 2 4 1 5, और 1 अंक के बाद दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ा लिए। तो यहाँ पे देखिए एक बार में कटा, यहाँ पे 10 हो गया, 0 0 भी कट गया, तो 2 दूना 4 और 2 2 4 0, ये 4 है और 4 0 है, तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 4 जीरो में से 2 जीरो सेंटीमीटर हो गया। यानी ये आपकी जो भुजा निकल गई 100 सेंटीमीटर, भुजा जो आपकी निकल गई 200 सेंटीमीटर हो गया। अब 200 सेंटीमीटर में से इसका आधा, प्रश्न में लिखा है कि इस भुजा का आधा जो है वृत्त की त्रिज्या है, इस भुजा का आधा वृत्त की त्रिज्या है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल में से ये देखिए एक त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या से बना खंड जो है त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड। 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो 3 त्रिज्यखंड क्षेत्रफल घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है सूत्र। पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान 200 का आधा 100, 100 गुणे 100, और थीटा का मान 60। अब बटे में 360 है, तो 3 से यहाँ से भाग दिए तो 120 बार कट गया है, और 60 दूना 120, तो 2 नीचे है, 2 से भाग देंगे 100 में तो 50 बार गया, 50 का 100 में गुणा गया, 100 का 3.14 में गुणा करेंगे तो आया 1570, और साथ में 1 जीरो और, यानी 15,700 आया 0.00। इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, फिगर में ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करना है, बस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1 2 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देना। यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वर्गाकार रुमाल है, और रुमाल की यहाँ से देखिए एक त्रिज्या ये है 7 सेंटीमीटर, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42, यानी इस पूरे 42 सेंटीमीटर लंबा है। यानी ये वर्ग है तो 42 सेंटीमीटर इसकी चारों भुजाएं होंगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये वर्ग है तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर 9 वृत्त को घटा दिया जाए, 7 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या है, 9 वृत्त को घटा दिए तो जो शेष बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कहेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा भुजा गुणे भुजा, यानी हो जाएगा 42 गुणे 42 माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए 42 का वर्ग करने वाले हैं, 42 का वर्ग करना जानिए, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 6 6 1 7 1764, 1764 माइनस 9 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 42, और 42 नहीं, आर का मान 7 है, त्रिज्या कितना है 7 है, आर का मान 7 है, प्रश्न में लिखा है 7 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। 1764 माइनस, अब ये देखिए 7 सते 49, 7 सते 49 हो गया, तो 49 हो गया, तो 9 22 चौक 88 हो गया, 88 गुणे 49, 1764 माइनस, अब इसका गुणा करके हमें घटा देना है। तो 7 सते 49 हुआ था, 7 से हमने भाग दिया तो 1 7 तो कट ही चुका था। तो यहाँ पे देखिए 22 है, ये 9 है और ये 7 है, तो 7 से 7 कट ही चुका है।
और यहाँ पे देखिए 22 9 9 यहीं पर रहने दीजिए। 22 7 154 होता है। 9 का गुणा करेंगे 154 में 1386 आएगा और 1764 में से 1386 घटा दीजिए तो 14 में 6 जाएगा 8 और यहाँ पे 15 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे बचा 16 16 में से 13 जाएगा 378 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सवाल बेहद आसान है। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई 42 गुणे 42 1764 आएगा। अब माइनस 9 ठो वृत्त है तो 9 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर है। पाई का 1/7 है। आर स्क्वायर माने आर का मान 7 है। 7 गुणे 7 एक साथ कट जाएगा। 22 7 154 होता है और 9 है ही। 9 का गुणा करने से 1386 होगा। 1764 में 1386 घटा देंगे 378 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा फाइनल। ये सवाल बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं तो ये सवाल एग्जाम में आते हैं तो सवाल पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।